Hello student, today we'll start your exercise 13.2. ओके 13.2 उससे पहले मैं आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होती है, घटती है। जैसे कि आपका पहले क्वेश्चन बताया कि द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। सपोज कीजिए आपके घर में एक काम दिया गया है और वहाँ पे 10 वर्कर उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, तो कितना टाइम लगेगा। और वर्कर का नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा देते हैं तो टाइम कम हो जाता है। तो वैसे जैसे कि इसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, हमारे पास x1 वर्कर है तो हमको y1 टाइम लग रहा है। अगर x2 वर्कर होते हैं, यहाँ पे वर्कर ले लेते हो हमें और यहाँ पे टाइम, अगर x2 वर्कर है तो y2 टाइम लगता है। अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ऑब्वियसली इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, x1 इंटू y1 करेंगे और x2 इंटू y2 करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग इसको अपॉन में रखते थे, इन्वर्स प्रोपोर्शन में इसको हम मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे। तो वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये पहला वाला हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। यस, सेकंड हमारा द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे पास, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। यस, ये भी क्या होगा हमारा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। थर्ड हमारा एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप इन्वेस्टेड। जितना लैंड होगा उतना ही क्रॉप होगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारा नहीं है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप इन्वेस्टेड, यहाँ पे हमारे इट इज नॉट ए इन्वर्स प्रोपोर्शन। फोर्थ हमारा टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन, जितनी स्पीड होगी उतना डिस्टेंस कम होता जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ द लैंड पर पर्सन। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना लैंड कम होता जाएगा, तो ये भी हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, इन अ टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winner. तो चेक कर लेते हैं पहले एक बार तो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल बना लेते हैं। टेबल इस तरीके से है कि हमारे पास नंबर ऑफ विनर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास प्राइज फॉर ईच मनी है, प्राइस फॉर ईच विनर है रुपीज में। 1 है यहाँ पे और 1 लाख है। 1 2 3 4 5 0, फिर यहाँ पे 2 है और 50,000 है। 50 हो गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 है, फिर ये फाइंड करना है, 5 है फाइंड करना है, 8 है फाइंड करना है, 10 है फाइंड करना है, और लास्ट में हमारे पास 20 है। आप इसको y1 y2 y3 y4 और y5 मान लीजिए, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ विनर और प्राइस ऑफ द विनर, तो जितने ज़्यादा विनर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा प्राइज मनी क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। कि बोला गया ना, सो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख डिवाइड इक्वली अमंग द विनर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इक्वली डिवाइडेड करना है हमको, चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं। 1 इंटू 1 लाख और 4 इंटू y1, तो 1 लाख अपॉन 4 इज इक्वल टू y1, तो 25 4 से 100, तो 25 आ जाएगा। तो y1 जो हमारा आ गया 25,000 आ गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, फिर से 1 इंटू 1 लाख, 5 इंटू y2, तो 1 इंटू 1 लाख मतलब कि हमारे पास 1 लाख ही हो जाएगा, ओके, अपॉन 5 इज इक्वल टू y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 से 10, 5 है और हमारे पास 100 है,
तो 5 to 10 20,000 आ जाएगा हमारे पास। तो y2 जो हमारा हो गया वो 20,000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फिर से y3 कर लेते हैं। जैसे 1 लाख 1 इंटू 1 लाख इंटू, मैं इसको नंबर दे देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, इसी में ही थर्ड, आपको पता रहेगा यहाँ पे 8 इंटू y3। तो y3 इज इक्वल टू 2 3 4 5 अपॉन कितना 8 आ जाएगा। तो ये 2 4 जा 2 50 हो जाएगा, 2 टू जा 4 2 25 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12,500, 2 1 जा 2 2 डे 4 12,500 हमारे पास वो आ गया। इसी तरीके से अपना फोर्थ पार्ट निकाल लेते हैं। 1 लाख इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू y4। तो y4 की जो वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 अपॉन 10, जीरो से कट गया तो 10,000 आ गया, हमारा y4 आ गया। सिमिलरली y5 भी आ जाएगा। तो y5 जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो 20,000 1 लाख अपॉन 1 2 3 4 5 डायरेक्टली कहता हूँ डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू y5 आ जाएगा। तो ये 0 0 कट गया और ये 2 5 से कट गया, मतलब 5,000 आ गया। तो 5,000 जो है हमारा क्या आ गया y5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन 1 लाख 2 अपॉन 50,000, y1 जो है हमारा 25,000, y2 हमारा 20,000, y3 हमारा जो है वो 12,500, y4 10,000 और y5 जो हमारा 5,000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखनी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, जैसे कि सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1000 से तो 1 लाख आएगा, 2 को 50 से तो 1 लाख आएगा, 25 को ये 25 आया, 25 को 4 से करेंगे तो भी 1 लाख आएगा। तो वो क्या है, इट इज़ एन डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, हमारे पास आपको मेरी बात समझ में आई? फिर से बता देता हूँ, 1 इंटू 1 लाख 1 लाख, 2 इंटू 50,000 1 लाख, 4 इंटू 25, y1 कितना है 25, तो 2 इंटू 25 1 लाख, 5 इंटू 20 1 लाख, 8 इंटू 12 1250 1 लाख, 10 इंटू 10 1 लाख और 20 इंटू 5 1 लाख। तो इस तरीके से सारा 1 लाख आया। ठीक है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, he want to fix equal spokes in such a way that the angle of the between any pair of consecutive spokes are equal. Help him to complete the following tables. Number of spokes and angle between the pair of consecutive spokes. 4 6 8 10 और 12। अब हमको इसके आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, फिर यहाँ पे आपको फाइंड करना है। आप इसको फिर से मान लीजिए y1 y2 और y3। यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स है, नंबर ऑफ स्पोक्स, और दूसरा क्या है, एंगल है। एंगल लिखते हैं, इनके बीच में एंगल कितना गिवन है। तो ओवसली इट इज ए इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्या है, जितना ज़्यादा स्पोक्स बढ़ेंगे एंगल कम होता जाएगा। इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन है, इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है तो बना लेते हैं। क्वेश्चन 4 इंटू 90 होगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे होता है 4 इंटू 90 और 8 इंटू y1। तो बना लेते y1 इज इक्वल टू 9 4 जा 3600 9 4 3660 अपॉन 8। तो एंगल बनाते हैं, 2 4 जा 2 1 जा 2 8 जा 180 हो गया। यहाँ पे फिर हो जाएगा 2 जा 4 290 हो जाएगा, 45 डिग्री का बनेगा। दूसरा चेक करते हैं, पहला निकला y1 निकला अपना, तो y1 हमारे पास कितना निकला 45 डिग्री। y2 चेक कर लेते हैं, फिर से 4 इंटू 90 रखते हैं और यहाँ पे 10 इंटू y2, तो फिर से 4 इंटू 90 अपॉन कितना 10, y2 निकल जाएगा 36 डिग्री का बनेगा हमारे पास y2। तीसरा y3 भी निकाल लेते हैं, फिर से 4 इंटू 90 12 इंटू कितना
y3, तो 4 इंटू 90 अपॉन कितना 12, ये अपना y3 आ गया। 4 3 12, 3 90, तो 30 आ गया। तो y3 हमारे पास 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन से कुछ उसको सॉल्व कर लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव पेयर इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन? यस, पहला पार्ट का यस लिख लेते हैं। दूसरा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन द व्हील विद द 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स है, यहाँ पे 12 की जगह पे 15 लिख देते हैं। 15 है तो उसको y4 मान लेते हैं, y4। तो ठीक है, तो 4 इंटू 90, सेकेंड पार्ट इसका 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 15 इंटू y4। तो 4 इंटू 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू y4। 15 15 6 90, 6 4 24 डिग्री का हमारा y4 आ गया। तो 24 डिग्री का होगा अगर वो 15 होगा। थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स विल डिवाइड द एंगल बिटवीन। अब इन्होंने क्या किया थर्ड पार्ट में कि हमको वो दे दिया है, उसमें 4 इंटू 90 रखेंगे, पर अब इसमें हमको नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करना है। डिग्री गिवन है 40 डिग्री इंटू, उसको हम लोग क्या मानते हैं x1 मान लेते हैं। तो 9 4 360 अपॉन 40 x1, तो जो कैंसिल 9 स्पोक्स यूज होंगे, 9 स्पोक्स यूज होंगे अगर वो 15 डिग्री के एंगल के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट डिवाइड अमंग 24 चिल्ड्रन। ठीक है, पहले एक बॉक्स बना लीजिए, वहाँ पे हमारे पास गिवन रहेगा कि चिल्ड्रन और स्वीट। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास 24 चिल्ड्रंस हैं तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलता है। और हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4। अगर 4 बच्चे कम हो गए, मतलब 24 थे और 4 कम कर दीजिए तो 20 बचते हैं, तो कितना स्वीट मिलेगा हर एक को। ऑब्वियसली जब हमने बच्चे कम कर दिए स्वीट ज़्यादा मिलेगा। आपको लिखना है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, फिर आपको वही मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू y1। तो 24 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू y1। 5 4 जा 4 6 जा, तो y1 इज इक्वल टू 6। हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड द 20 एनिमल इन द कैटल ऑफ फॉर 6 डे। ओके, एक फिर से फॉर्म बनाते हैं उसी तरीके से। अ कैटल, अ फार्मर हैज ए फूड टू फीड 20 एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और मतलब हमारे पास कैटल है, उनको फीड करने के लिए कितने कितने कैटल्स हैं और फूड कितने दिन तक चलेगा। तो कैटल हमारे पास कितने, हमारे पास 20 एनिमल्स इन इस कैटल। तो मतलब कि हमारे पास एनिमल्स में कितने एनिमल्स है, एनिमल्स ऊपर देते हैं, यहाँ पे 20 एनिमल्स है और उनका फूड कितने दिन तक चलेगा, 6 डे तक चलेगा। और बता रहा है कि अगर वो 10 मोर एनिमल्स लेके आ गया, 30 एनिमल्स हो गए, तो उसका फूड कितने दिन तक चलेगा। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज इनवर्स फॉर 20 इंटू 6 30 इंटू y1। तो 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू y1। 0 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, तो उसका फूड जो है वो 4 दिन तक चलेगा, 4 डे तक, 4 डेज तक उसका फूड चलेगा। 6 देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट द 3 पर्सन वुड रीराइट जसविंदर हाउस इन 4 डेज, रिवायर जसविंदर हाउस इन 4 डेज। ओके, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर मान के चल सकते हैं उसको, एक वर्कर है और डेज बोल रहा है, डेज, ठीक है ना। तो एक वर्कर जो है 3% दे रहा है, 3 आदमी को दे रहा है, 3 वर्कर हैं, तो काम उसका 4 दिन में होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर 4 आदमी देगा तो कितने दिन में उसका काम कंप्लीट होगा। 4 आदमी देगा तो कितने दिन में होगा, ये हमको फिर से कर लेते हैं। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू y1, मतलब 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू y1। 4 से 12, तो y1 इज इक्वल टू 3, मतलब 3 दिन में काम उसका, 3 डेज में उसका काम हो जाएगा। 7 देख लेते हैं हम लोग। अ बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स। ओके, हमारे पास बॉक्सेस और बॉटल्स कितने हमारे पास, ठीक है, बॉक्स और यहाँ पे बॉटल। देखते हैं कि हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 25 बॉक्स में और हर एक में 12। और इफ द सेम बैच इज पैक 20 बॉटल्स, तो कितने बॉक्स होंगे, कर लेते हैं। 25 इंटू 12 x1 इंटू 20, 25 इंटू 12 अपॉन 20 इज इक्वल टू x1। 5 4 जा, 5 5 जा, 4 3 जा, 15 आएगा। 15 बॉक्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
ओके, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इस नीचे वाले को साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस द आर्टिकल इन 63 डेज। ओके, मशीन मतलब फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन, मशीन कितनी रिक्वायर करती है और डे कितना है हमारे पास? हमारे पास 42 मशीन है, हमारे पास 42 मशीन है 63 डेज में। तो हाउ मेनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। 54 डेज में हमारे पास कितना होगा, चलो देख लेते हैं। तो 42 इंटू 63, x1 इंटू 54, 42 इंटू 63 बाई 54 इज इक्वल टू x1। 9 से काट दीजिए, या तो 9 6 जा 9 7 जा 6 7 जा 42, मतलब कि 49 डेज लगेगा काम करने में। 49 मशीन चाहिए, डेज नहीं 49 मशीन चाहिए उसको 54 डेज में काम को कंप्लीट करने में। A car takes 2 hours to reach the destination by traveling the speed of 60 km per hour. Okay. A car takes 2 hours. Time hours में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ओके, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में। तो कितना टाइम लगता है? 2 घंटे टाइम लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है हमको। फिर से भाई 2 इंटू 60 इज इक्वल टू x1 इंटू कितना हो गया 80, तो 2 इंटू 60 अपॉन 80 इज इक्वल टू x1। 2 4 जा यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे 2 to the 4 2 to the 6, 1.5 आर लगेंगे उसको। 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलेगा तो 1.5 आर में वो पहुंच जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं अपना। टू पर्सन विल फिट अ न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। यहाँ पे पर्सन और डेज, अगर 2 आदमी हैं तो 3 दिन में काम करते हैं, अगर 1 आदमी है तो कितने दिन में काम करेगा वो पता करना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में बताना है अगर 1 दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितने आदमी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू y1, मतलब कि 6। हमारे पास y1 6 आ गया, तो हमारे पास 6 दिन लगेंगे। और अगर हमारे पास 2 इंटू 3 दो आदमी है तो 3 दिन लग रहा है ना। 2 इंटू 3 1 इंटू x1, इसमें भी 6 निकला, दोनों के आंसर 6 आएंगे। ठीक है, अगर 1 आदमी है तो 6 दिन काम करेगा, अगर 1 दिन में काम करना है तो 6 आदमी चाहिए, ये याद रखिए दोनों। फिर से बताता हूँ, अगर आपको 1 ही आदमी काम कर रहा है तो उसको 6 दिन लगेंगे, 6 डेज लगेंगे, डेज है। ठीक है, और उसको 1 दिन में काम कंप्लीट करना है तो 6% चाहिए उसको काम करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान से आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अभी हमारे पास बोला कि स्कूल हैज 8 पीरियड्स। ओके, पीरियड यहाँ पे और टाइम मिनट में। ओके, अगर 8 पीरियड्स है तो 45 मिनट्स लगते हैं। अगर वो 9 पीरियड्स करना चाहता है पर डे तो कितने मिनट की क्लास रखनी पड़ेगी, चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 45, 9 इंटू y1, 8 इंटू 45 अपॉन 9 इज इक्वल टू y1, 9 5 जा, तो y1 कितना आ गया 40 मिनट्स की क्लास होगी। अगर उसको कितना 9 पीरियड रखने होंगे तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।